अमोनिया को ऐसे यूज आप कब करते हो बताइए। ये कह रहा है आप X रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है, विच लीव्स Y रेजिड्यू, ठीक है, X एंड Y विच प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया डेमोन्स्ट्रेटेड। कौन सी गैस बन रही है? नाइट्रोजन। किससे? अमोनिया से, किसी के थ्रू पास करने पे। अब वो मेटल CuO हो सकता है, यस। अमोनिया को CuO से पास कराते हैं, यस। अच्छा, रेजिड्यू ब्लैक बचता है, क्या बचता है? रेडिश ब्राउन। क्या बचता है? रेडिश ब्राउन। प्रॉपर्टी कौन सी? रिड्यूसिंग। तो यहां अगर रेडिश ब्राउन होता तो अपना आंसर क्या आ जाता बच्चे? सही आ जाता। क्या आ जाता अपना आंसर? सही आ जाता। चलो दोबारा चलते हैं आगे। एक्स पीबीओ को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? पीबी। क्या बनेगा? पीबी। प्रॉपर्टी कौन सी? रिड्यूसिंग। चलो दो सही है अपने पास, या तो पहले वाला और या डी वाला, ठीक है। दो सही है अपने पास, या ए सही है या क्या सही है? डी सही है। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा सही है? क्या कह रहा है ये? X reacts with ammonia in combustion tube which leaves a residue Y, leaves a residue Y। तो जो ग्रेइश कलर होता है वो किस मेटल का होता है? लेड का। किसका? तो ब्लैक रेजिड्यू आ गया, तो ब्लैक रेजिड्यू कौन बनाएगा? लेड। लेकिन अगर आ जाता आपके पास कौन सा रेडिश ब्राउन या फिर कौन सा? पिंक। रेडिश ब्राउन या फिर पिंक, तो वो रेजिड्यू आपका कौन सा होता? कॉपर। कौन सा होता? समझ आ गया बच्चे? कॉपर ऑक्साइड ब्लैक इन कलर होता है, तो X जो है वो कॉपर ऑक्साइड होगा। X का कलर क्या होगा बच्चे? हाँ जी, X का कलर क्या होगा? ब्लैक। जो रेजिड्यू बचेगा उसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन। लेकिन हाँ लेड है तो लेड मेटल बच्चे डार्क ग्रे कलर सा होता है, इसलिए उसको आप ब्लैक कैटेगरी में डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, बताओ बच्चे, HCl is added to zinc sulfide, कौन सी गैस बनेगी? जिंक सल्फाइड। H2S, rotten egg smell, क्या करती है H2S? टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक या सिल्वरी ब्लैक बच्चे। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस is used to get pure aluminium from its oxide, yes or no? No. Okay, aluminium generally is not found in aluminium oxide form। पहला क्यों गलत है? पहला क्यों गलत है? हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज यूज्ड टू गेट प्योर एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, इसमें क्या गलत है? बोलो। हॉल हेरोल्ड वो बेयर्स था भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड के लिए क्या था? बेयर्स प्रोसेस। और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस आपका क्या है बच्चे? एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, उसमें थोड़ी इंप्योरिटीज होती है, बट स्टिल आप इसको लिखोगे। अगर आपको एल्यूमिनियम चाहिए फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, आप कौन सा प्रोसेस बोलोगे? हॉल हेरोल्ड। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि एल्यूमिनियम को रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? हूप्स प्रोसेस होता है वो। कौन सा? हूप्स प्रोसेस। एल्यूमिना की कॉन्सेंट्रेशन के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए? बेयर्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम जनरली इज नॉट फाउंड इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म। नहीं बच्चे, होता है, बॉक्साइट होता ही है। आपको किस फॉर्म में होता है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम तो बल्कि ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है। क्यों? स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऐसे क्या देखे जा रहे हो यार तुम लोग? हाँ जी, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारी अपनी होमोलोगस सीरीज है। Organic compounds of homologous series have similar structures but different chemical properties. Different structures, similar chemical properties. ठीक है, different structures, similar chemical properties. Okay. Atomic mass of oxygen is 16. Therefore, its gram atomic mass is 16 gram. सही है, atomic mass 16 है, तो ग्राम atomic mass ग्राम्स में कितना हो जाएगा? 16 ग्राम हो जाएगा। Okay, next. The atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass। ठीक है बच्चे, ग्राम एटम क्या होता है? मोल्स। क्या होता है? मोल्स बच्चे। चलो लगाओ दिमाग बच्चे। An aqueous solution turns red litmus blue so it contains hydrogen या hydroxyl ions? Hydroxyl ion. When this solution is added to excess copper sulfate solution, it turns to dash solution। excess में डाला है तो deep blue। Gas X is also a good dash agent।
एक्स का सोल्यूशन था तो वो कौन सा हो गई, अमोनिया। कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। विच इन एक्सेस रिएक्ट्स विद ग्रीनिश येलो गैस टू फॉर्म डेंस व्हाइट फ्यूम। कौन होगी ग्रीनिश येलो गैस, क्लोरीन। कौन, क्लोरीन। डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अमोनिया कैन कन्वर्ट हीटेड कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। सही है गलत, सही। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कौन सी है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट आते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms present in 1 mole of sulfuric acid and 1 mole of sulfurous acid are x and y। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखो, सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला जल्दी से, H2SO4। सल्फरस का लिखो H2SO3, H2SO3। हाँ जी बेटा, क्या पूछ रहा है ये, 1 मोल सल्फ्यूरिक में 1 मोल सल्फरस में हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फ्यूरिक में कितने हैं, 2। 1 मोल में कितने होंगे, 2 इंटू कुछ नंबर होगा, और सल्फरस में कितने होंगे, 2 इंटू कुछ नंबर होगा। यस और नो। मोल सेम है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम। वॉल्यूम क्या होगी, सेम। एटम्स क्या होंगे, सेम। तो बच्चे क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू वाई। क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू वाई। अगर दोनों की वॉल्यूम पूछ लेते तो भी क्या रहती, सेम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लेते तो भी क्या रहती, सेम। अच्छा, ऑक्सीजन दोनों में सेम है, रेशियो बताओ ऑक्सीजन की, 4:3, सल्फर की 1:1, हाइड्रोजन की भी 1:1। बच्चे, हाइड्रोकार्बन X डीकलराइजेस ब्रोमीन। डीकलराइज कर दिया तो क्या क्या हो सकता है, इथीन या फिर मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन। चलो, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड की कोई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, सिर्फ क्या करने के लिए काम आता है, डिसॉल्व। हाइड्रोकार्बन Y डज नॉट डीकलराइज, Y डीकलराइज नहीं कर रहा, तो Y क्या है, एल्केन। तो बताओ बच्चे, X कौन होगा इन दोनों में से, फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे, Cn H2n+2, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। और इसमें से कौन सा होगा, इन दोनों में से डीकलराइज कौन कर रहा है, C4H8। इन दोनों में डीकलराइज कौन नहीं कर रहा, C4H10। यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एल्काइन, CnH2n-2। नंबर ऑफ चेन आइसोमर पॉसिबल फॉर एल्केन इन 5 कार्बन एटम्स। कितने चेन आइसोटोप बन सकते हैं, चेन आइसोमर, एक 5 की चेन, एक, फिर 4 की चेन, 2, फिर 3 की चेन, एक ऊपर एक नीचे। कितने चेन आइसोमर्स, 3 चेन आइसोमर्स। कैटायंस आर डैश आयंस, पॉजिटिव। कैसे बने हैं वो, ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से। कैटायंस लूज करके इलेक्ट्रॉन, गेन करके इलेक्ट्रॉन, लूज करके इलेक्ट्रॉन, लूज करना इज ऑक्सीडाइज। कैटायंस आर ऑक्सीडाइज आयन ड्यू टू द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ हाइड्रोकार्बन हैज फॉर्मूला C50H98, बताओ बच्चे कौन सा फॉर्मूला है, alkyne। They are likely to undergo addition and the hydrocarbon is unsaturated। गधे, unsaturated। Next, atomic size of boron is this, nitrogen is this। Nitrogen lies left or right। अब इसके हिसाब से चलो, अब ये तो गड़बड़ कर देना यार इसने। atomic size of boron is, बोलो, वैसे तो तुम्हें पता भी है कि बोरॉन के बाद क्या आता है, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो राइट साइड तो रहना ही रहना है। और हमें ये भी तो पता है, नीचे जाते हो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज, इधर जाओगे तो क्या करेगा, डिक्रीज। क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक है, ओके नेक्स्ट, राइट आएगा यार, अच्छा सॉरी, नाइट्रोजन लाइज राइट, लेफ्ट क्यों आएगा भाई, कम है ना साइज, तो इधर जाते हो तो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। सही तो है। डैश इज अ पोजीशन ऑफ कैटायन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, द ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ इट बीइंग डिस्चार्ज। कैटायन नीचे जितना होगा उतना जल्दी डिस्चार्ज होगा, या ऊपर जितना होगा जल्दी डिस्चार्ज होगा, ऊपर जितना जल्दी होगा। अब ये क्या कह रहा है, डैश इज द पोजीशन ऑफ कैटायन ग्रेटर द डिफिकल्टी, तो ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ऊपर। जितना ऊपर होगा उतना डिस्चार्ज होने में क्या फेस करेगा, डिफिकल्टी। ये देखो ना, द ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग डिस्चार्ज एट कैथोड, जो जितना ऊपर लाई करेगा वो उतना मुश्किल से कैथोड पे जाके चिपकेगा, जो जितना नीचे लाई करेगा वो उतना जल्दी जाके कैथोड पे चिपकेगा। याद रहेगा ये, ठीक है। मेटल
हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज फॉर्म्स आयंस फर्स्ट बट एटम्स लास्ट। जो नीचे है वो पहले क्या बनाएंगे, एटम्स, और लास्ट में क्या बनाएंगे, आयंस बच्चे। वॉलेटिलिटी ऑफ एसिड बेटा आपके पास वॉलेटिलिटी में ये आएगा सबसे HCl HNO3 और ये आ जाएगा बच्चे। इन दोनों में से एक चेक करना पड़ेगा, बस इनका मैं चेक करता हूँ। मेरे ख्याल में HCl ही आएगा पहले या नाइट्रिक। नाइट्रिक का क्या था बॉइलिंग पॉइंट, बुक है, चेक करना एक बार। नाइट्रिक का और HCl का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लो। हाँ जी बताओ बेटा। डेकोरेटिव आइटम देना है, स्टैचू देना है निकिता को अपने फ्रेंड को कुछ, तो बताओ इनमें से किसका अलॉय बनाए स्टैचू बनाने के लिए। मेन मेटल कौन सा ले स्टैचू के लिए, कॉपर। क्या, कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज या ब्रास होगी। ओके बताओ एल्कली, ये हो जाएंगे यार क्वेश्चंस, इतने नहीं है कोई दिक्कत। मैच द फॉलोइंग लगभग ठीक है, ये वाला बता दो बस। बोलो बच्चे, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनेगा, ZnSO4। कौन सी रिएक्शन इनमें से, जिंक ऑक्साइड क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकती है कहीं नहीं पता, कोई बात नहीं छोड़ दो। आयरन प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, FeCl3। कौन सा बच्चे, सिंथेसिस, पक्का हो गया। बेरियम क्लोराइड क्या बनाता है हमेशा, प्रेसिपिटेट। कौन सी रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेशन, BaSO4 बनता है। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक Mg प्लस HCl, MgCl2। कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी ये हो गई। KOH 100% क्या रहेगी, KOH टाइट्रेशन, तो टाइट्रेशन आ गई। तो ये थी न्यूट्रलाइजेशन। क्यों, ZNO इज अ बेस, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ एसिड, तो ZNO प्लस H2SO4 क्या बना लेगा, न्यूट्रलाइजेशन। क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन। समझ आ गई बच्चे। AgCl BaSO4 दोनों PPT से बनते हैं, मिला नहीं बेटा। HCl का कितना है, -85 और HNO3 का नहीं, वो गैस का है यार, एसिड का देख आगे जाके, आगे एसिड आएगा। हाँ जी बेटा बताओ, चल छोड़ो बाद में कर लेंगे। रिदम इधर देखो यार, क्वेश्चन देखो। बोलो बच्चे, एसिडिक ऑक्साइड मैच करो जल्दी, नहीं पता छोड़ दो। बेसिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। अगला एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। कितने, 3 नाम याद है ना, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। अगला न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड do not react with both acid and base, ना acid ना base। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। CO2 SO2 NO2 सारे क्या है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ओके जल्दी से, एटॉमिक नंबर 19 मेटल 2881, एटॉमिक नंबर 7 नॉन मेटल 2,7। सोडियम अल्यूमिनेट, सोडियम अल्यूमिनेट कहीं बनता है, सोडियम अल्यूमिनेट कहां पे, बेयर्स प्रोसेस के पहले स्टेप में। सोडियम बायसल्फाइड मान लो नहीं पता। कैल्शियम फ्लोराइड, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, क्या नाम था इसका, फ्लोरोस्पार। क्या था, फ्लोरोस्पार। सोडियम बायसल्फाइड H है इसमें, तो एसिड सॉल्ट, क्या होगा, एसिड सॉल्ट बच्चे, ठीक है। लो भाई अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। 64 ग्राम ऑक्सीजन, इन दोनों में से एक आएगा, आएगा ना, ये तो पता है तुम्हें। 64 ग्राम में पहले क्या निकालोगे, कैसे, 32 कितने मोल्स आ, ये मैच कर गया है ना। अगर यहाँ 12 ठीक है, चलो 44 आ गया। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 6 to 10⁻23, क्योंकि 1 इंटू इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, प्लैटिनम NH3 प्लस O2 प्लैटिनम कैटलिस्ट बच्चे। हेबर्स प्रोसेस, मोलिब्डेनम। एस्टेरिफिकेशन, अल्कोहल और क्या डलता है इसमें, कौन से एसिड, क्या बनता है, एस्टर। अब भाई थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। देखो बच्चे, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, ये अलग अलग चेक करने पड़ेंगे। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, फ्लोरीन से ज्यादा शेल किसके होते हैं, क्लोरीन के, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन के। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी,
अगर आप इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग के सिंबल ये है, ये दो सिंबल है, तो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी पहले ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स में नीचे रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर क्या होती है? ज्यादा। मेटल्स में नीचे क्या होती है? ज्यादा, ऊपर रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। वीडियो चल रही है ना? उसके बाद आपके पास है बेटा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन से चीजें जब डिक्रीज करेगी तो अपना ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद है डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम से मेटालिक मैग्नीशियम कम होता है या ज्यादा? केदारनाथ का माली। तो मैग्नीशियम कैल्शियम से क्या है? कम है। बाकी अपने को पता है ये कौन सी है, क्या है ये तीनों, किसके हैं बेटा? मांगेकार, है ना? तो नीचे जाते हो मेटालिक नेचर क्या करता है? इंक्रीज। रिवर्स जाओगे तो क्या करेगा? डिक्रीज। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑर्डर होगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। ओके, जल्दी बताओ हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस नहीं पता, छोड़ दो। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस क्या बनता है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में HNO3 बनता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कई गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, यस या नो? किया जाता है ना? किसको? NO2 को। डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन वाटर आ गया ना? तो एक तो खेड़ा छुड़ाओ अपना। हॉल हेराल्ड प्रोसेस, हॉल हेराल्ड प्रोसेस में किसकी बात होगी? एनोड की, कैथोड की? चेक करो। मोल्टन मेटल कलेक्टेड फ्रॉम कैथोड, सही या गलत है? हॉल हेराल्ड में एल्यूमिनियम किस फॉर्म में मिलता है बच्चे अपने को? मोल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में? मोल्टन फॉर्म में। हो गया। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या बनता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 कैसे बनता है? अब क्या ऑप्शन रह गए? कंडेंसेशन ऑफ अ गैस। H2SO4 में कंडेंसेशन होती है गैस की? नहीं होती। कोटिंग ऑफ मेटल ऑन कैथोड, ये आ गया अपने पास। कौन सा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये देखना, इज द सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये कब होता है कॉन्टैक्ट में? कॉन्टैक्ट में किसी गैस को पानी के सिवाय किसी और में डिसॉल्व करते हो। किसमें? H2SO4 में। क्या बनाते हो? ओलियम। नॉन एक्वस मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें SO3 को H2 में डिसॉल्व नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे देवांश? द प्रोसेस इज exothermic, misty droplets of H2SO4 are formed बच्चे, ठीक है बेटा? ये बढ़िया टेस्टिंग क्वेश्चंस है ये। हाँ जी, कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन किसका है? और कैलामाइन भाई जिंक, कैलामाइन जिंक। फनल अरेंजमेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव अमोनियम नाइट्रेट। ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट, नॉन वोलेटाइल, सल्फ्यूरिक एसिड बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आगे। नियॉन, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मिथेन, नॉन पोलर, अमोनिया गैस इन वाटर, अमोनियम आयन, आयन विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोनियम आयन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नेम अ पॉजिटिव नॉन मेटालिक रेडिकल विच इज बेसिक इन नेचर। NH4 positive. How many electrons are present in one molecule of CH4? One molecule of CH4 electrons. देखो यार कितना सौखा क्वेश्चन है। C में कितने होते हैं? 6, H में 1, 6 और 4 10। अपने को ये लगता है कि मोल्स निकालने हैं। ये तो सिंपल पूछ रहा है भाई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? C में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। H में कितने होंगे? 1। H है कितने? 4। तो 6 और 4 क्या आ गए? 10। अच्छा, अगर यहाँ 1 मोल आ जाता तो क्या करते? पहले क्या करते? 1 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, फिर किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से। किससे? 10। H पूछते तो किससे? 4 से। C पूछते तो किससे? 1 से। बेटा आप मास में डील कर रहे हैं, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब मास नंबर नहीं लेना। क्या लेना उसमें? एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। नाम बोलो। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन ही बतानी है इसमें तो बस। 1 2 3 4 5 6 हेक्स की है।
हेक्सेन हो गया, और इधर से तीसरे पे हो गए डाइमिथाइल, चौथे पे भी हो गए डाइमिथाइल। क्या होगा इसका नाम, क्या होगा, 3,3,4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। क्या नाम होगा बच्चे, 3,3,4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। चलो बच्चे सॉल्व करो जल्दी कॉपी पे। 1000 सीसी में एक्स मॉलिक्यूल है, 250 सीसी में कितने होंगे, x/4। ठीक है, 1000 सीसी में कितने हैं x, वॉल्यूम क्या कर दी 1/4, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गए 1/4। क्या हो गए, अच्छा अगर 1000 सीसी में x मोल्स है तो 250 सीसी में कितने मोल्स होंगे, x/4। कितना आएगा, कितना आएगा x/4। अगर 1000 सीसी का मास है x ग्राम, तो 250 सीसी का मास पता चल सकता है आपको, नहीं पता चल सकता। मास नहीं बता सकते, क्या बता सकते हैं आप रेशियो में, वॉल्यूम और मोल्स और मॉलिक्यूल्स। हु सेड दिस, एवोगैड्रो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी बेटा, x बिलोंग्स टू पीरियड 2 डैश 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 ग्रुप 1, मतलब लास्ट डैश में क्या लिखोगे 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई 2 1। ठीक है, इसका क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, x के ऊपर क्या लगाऊं मैं 1, Cl के ऊपर भी 1, XCl। x के ऊपर 1 क्यों लगा सीजन, वैलेंसी निकाली है, वैलेंसी कितनी है 1 है। ईशान समझ आ रहा है, हाँ जी दक्ष पल्ले पड़ रहा है कुछ, ओहो ओहो, हाँ जी x प्लस H2SO4 कर दो, x प्लस H2SO4 गिव्स गैस, पता नहीं गिव्स गैस है, गिव्स गैस, गैस है फाउल रॉटन एक्स स्मेल, नेम द गैस H2S, नेम द अनायन डिटेक्टेड सल्फाइड, सल्फाइड, नेम द एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड, फंस गए ना, एल्काइल कंपोनेंट ऑफ एसिटिक एसिड इथाइल। क्या, इथाइल। नाम बता, देखो यार सुनो सुनो सुनो, क्या होता है एसिटिक एसिड, इसका मेन मकसद क्या है, एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है, 2 होते हैं ना, 2 कार्बन वाले को अल्काइल में क्या बोलते हैं इथाइल, 1 कार्बन वाले को मिथाइल। यहां उस पे मत जाना C2H5, क्योंकि वो C2H5 में से H की जगह आपने CO वो लगा दिया है, समझ आ गई। एसिटिक एसिड का मतलब है कितने कार्बन आपके पास हैं 2, तो 2 कार्बन वाला एल्काइल कौन सा है, इथाइल। कौन है, 1 कार्बन वाला होता तो, हाँ जी एल्काइल, हाँ जी C2, अरे नाम बताना है भाई, एल्काइल, एल्काइल क्या होता है जिसमें 1 कार्बन कम हो, नॉर्मली यही चलता है ना। अब एसिटिक एसिड के साथ एल्काइल क्या होगा, 2 कार्बन वाला होगा, इथाइल होगा। हाँ जी बेटा बताओ जल्दी। 28 ग्राम नाइट्रोजन और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाई सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, व्हाट टर्म डिस्क्राइब सच स्पेस। 28 ग्राम नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम होगी, 22.4, कैसे पता चला, मोल्स होंगे 1, कार्बन में 44 ग्राम में मोल्स 1, वॉल्यूम 22.4, ऐसी टर्म को क्या बोलोगे तुम, मोलर वॉल्यूम। क्या बोलोगे, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। कॉपर रिएक्ट्स विद हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन, अपने को पता है यार कौन होगा हॉट डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा एक और चीज ध्यान से सुन लो, अगर है कॉन्सेंट्रेटेड तो बनेगी NO2, क्या, अगर है कोल्ड डाइल्यूट तो बनेगी NO, अगर है हॉट एंड डाइल्यूट तो दोबारा क्या बन जाएगी NO2, क्या बन जाएगी, हॉट एंड डाइल्यूट NO2, कोल्ड NO, कॉन्सेंट्रेटेड चाहे हॉट कोल्ड कुछ हो तो NO2 बनेगी। 2 केस में NO2 बनेगी, एक हॉट में और एक कॉन्सेंट्रेटेड में। ठीक है चलो देखते हैं, यहां पे कॉपर रिएक्ट्स विद दिस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स NO2 100% क्या है आपका HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड है डाइल्यूट है, या तो डाइल्यूट है तो क्या है हॉट, तो इसने डाइल्यूट बोला है तो हॉट है, ठीक है बच्चे
ओके उसके बाद another compound P having the same anion that is present in hot solution, मतलब P में क्या present है, नाइट्रेट, heating melts into colorless liquid releasing only oxygen. P एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रेट है लेकिन हीट करने पे NO2 नहीं देता, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बच्चे, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, समझ आ गया। P एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें NO3 वाला रेडिकल है लेकिन हीट करने पे वो आपको क्या नहीं देता बेटा, क्या नहीं देता वो आपको, NO2, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। नहीं समझ आया, ओके ये वाला देखना एक बार, शायद ये है नहीं यार। Calcite or sedimentary is found most abundantly in many geological thickets. Perfect cleavage in three directions makes it more difficult to cut. Moreover, the labor of cutting calcite is also very high. What term related to metallurgy will suitably describe calcite in the context of extracting calcium from calcite? बताओ भाई, बताओ। What term? Calcite is a sedimentary rock is found most abundantly in geological environment. It has a perfect cleavage in three directions. ठीक है, टूटता है, which makes it most difficult to cut. The labor of cutting. वैसे तो यार इसमें ना दो तीन टर्म्स आ जाती है। अगर आप इसको क्रशिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब हो गया पल्वराइजेशन। क्या हो गया, पल्वराइजेशन। और CaCO3 कार्बोनेट्स को क्या करते हो आप, रोस्ट या कैल्सिनेशन करते हो, कैल्सिनेशन। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी बच्चे, कैल्सिनेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी इससे, कैल्सिनेशन। उससे आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो कैल्शियम का रिच सोर्स है। उसके बाद आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो। ये चेक कर लेंगे आप आंसर एक बार। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथीन एंड क्लोरीन। इथीन को क्लोरीन से रिएक्ट करा के देखो क्या बनेगा, इथीन एंड क्लोरीन, इथीन एंड क्लोरीन क्या बनेगा, C2H4Cl, Cl2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, CC 2H 2H Cl Cl, ठीक है, ठीक है। एक पे दोनों Cl क्यों नहीं लगाया आपने, एक पे ही लगा देते दोनों, एक पे ही लगा देते दोनों। फिर वही बात, Cl एक एक क्यों किया है, एक ही कार्बन पे दोनों Cl, फिर भी नाम तो सेम ही रहता, मतलब थोड़ा डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन से एक एक पोजीशन क्या हो गई, खाली हो गई। एक से दो पोजीशन नहीं हुई, दोनों कार्बन से एक एक पोजीशन क्या हो गई, खाली हो गई। ओके हाँ जी बेटा, ये कौन सा होगा, 16 डिग्री से नीचे जाते ही बच्चे आइस लाइक मास बनाता है, क्या नाम है उसका, एसिटिक एसिड। उसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल डायग्राम बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH बच्चे। हाँ जी बेटा, ये बताइए, मैग्नीशियम रिबन इज एडेड टू HCl, गैस इज लिबरेटेड, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड। क्या बनेगा, MgCl2, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप आराम से। ड्रॉ चेन आइसोमर, कैसे बनेगा, सीजल बताओ भाई क्या करें इसमें, 1 2 3 4 5 पोजीशन होता तो इसको उठा के यहां कर देते, फिर इसको उठा के यहां कर देते, है ना, सेम ही आ जाता मेरे ख्याल में। चेन है तो इसको यहां से उड़ा दे और यहां लगा ले, यही होगा ना बच्चे। क्या कर सकते हैं आप इसमें, मान लो अपने को चेन आइसोमर चाहिए तो इसको यहां से हटा दो, आप इसको यहां चेन में लगा दो, ठीक है, इधर लगाओ तो इधर लगाओ, एक ही बात है। अब क्या करें आप इसको, और हटा सकते हैं, एक और हटा दिया जाए। अब कहां लगाएं इसको, एक यहां लग सकता है और एक यहां लग सकता है, ठीक है। ऐसे करके आप इसके क्या बना सकते हो, चेन आइसोमर्स बना सकते हो, ठीक है। अरे यार कोई नहीं, हाँ जी, इसका IUPAC नेम जल्दी बोलो, 2-मिथाइल ब्यूटीन। क्या नाम है इसका, 2-मिथाइल ब्यूटीन। इसका नाम बोलो, 3-ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, 3-ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। अब ये तो मेरे से पहले बोल दो, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। क्या नाम होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। ओके आगे आते हैं, इसका नाम बताओ,
2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनोल, ठीक है, प्रोपेन 1 ओल या फिर प्रोपेनोल। इसका नाम बताइए, वेरी इजी, ब्यूटेनोइक एसिड, ये वो सेम आ गया बच्चे। ओके, इसका नाम बताइए। यहां इथाइल ग्रुप है, क्या ग्रुप है बच्चे? इथाइल। इथाइल मतलब क्या लगाऊं यहां पे? C2H5। क्या लगाएं बच्चे यहां पे? C2H5। बताओ क्या नाम है इसका? X ये हाइड्रोजन है, बोलो क्या बन गया ये? C 1 2 3 4 5, ये क्या है ये बताओ? 1 2 3 क्या बन गया? प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, क्या बन गया? अल। वैसे ही कंफ्यूज कर दिया और बच्चे इसमें उलझ जाएंगे। आप इसको इथाइल इथाइल बोलने लग जाओगे, क्यों बोलना है इथाइल? ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट। जस्टिफाई। बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड समझ आई क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, लाइम वाटर से आप CO2 डिटेक्ट करते हो, NaOH से। क्या बोले जा रहे हैं भाई? लाइम वाटर से CO2 डिटेक्ट होके क्या देता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, NaOH विल नॉट टर्न मिल्की। NaOH क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? सॉल्युबल। देखो यार, तुम्हें पता है CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये पता है ना? तो आंसर क्या आना था? बिकॉज CO2 turns calcium hydroxide milky while no such effect is shown in sodium hydroxide, यही आना था ना। लेकिन आपका क्या हो गए बच्चे, सौखे से क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना लिया। उदय कल आया नहीं बेटा? है तो यार कितनी तो छुट्टियां पहले लग गई हैं। कल वाला टेस्ट तैयार है? हाइड्रोजन क्लोराइड फ्यूम से नहर, फ्यूम से नहर, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, उसके साथ क्या कर जाती है? डिसॉल्व कर जाती है। आप सारी चीजें लिख सकते हैं इसमें। अगर आता अकेला MCQ तो आप कह देते बिकॉज ऑफ इट्स हाई सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे आप लिख देंगे बीइंग वोलेटाइल इन नेचर, हाइड्रोजन क्लोराइड what does it do? It mixes quickly with the moisture present in air and forms fumes। बच्चे हाँ जी बेटा बताइए। During extraction of aluminium bauxite is reduced by electrolytic method. Why? बॉक्साइड को आप Al2O3 को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं यूज करते? बिकॉज एल्यूमिनियम हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कब बनता है? जब आप प्योर एसिटिक एसिड को क्या करते हो? ठंडा, क्या कर जाता है वो? क्या बना लेता है? आइस लाइक मास, आइस लाइक मास। हाँ जी, अलॉय है टिन और लेड का, क्या बना है उससे? अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। फ्यूज, क्या आप कॉपर यूज कर सकते हो टिन की जगह फ्यूज में? नहीं, क्योंकि उसकी क्या बढ़ जाएगी? कंडक्टिविटी। क्या कम हो जाएगा? रेजिस्टेंस। फ्यूज में आपको क्या चाहिए? हाई रेजिस्टेंस, लो कंडक्टिविटी। इसका बताओ बच्चे। इथाइल अल्कोहल इज कलरलेस लिक्विड, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में है, ठीक है। When a chemical unit ordered ethyl alcohol, they were supplied with purple colored alcohol instead of colorless one. Purple color मतलब उसमें क्या मिक्स कर दिया? इथाइल अल्कोहल में क्या मिक्स कर दिया? कॉपर सल्फेट। इट इज नाउ मिथाइलेटेड स्पिरिट, इट इज नाउ मिथाइलेटेड स्पिरिट। अच्छा, ये क्यों डाला जाता है? टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, टू मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। बच्चे ओके, हाँ जी बच्चे बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है A, B, C और D की, ठीक है। तुम्हें बताना है इन द सेम ग्रुप विच ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन। सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर कौन होगा? C, क्योंकि नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज। तो बच्चे टीचर को यह भी पूछ सकता था टीचर कि हाउ डज आयनाइजेशन एनर्जी गेट अफेक्टेड व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। आप लिख देते डिक्रीजेस। उसने क्या कर दिया? 4 वैल्यूज दे दी और तुमसे बोल दिया भाई कौन सी वैल्यू, कौन सा सबसे ऊपर होगा। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा
वो सबसे ऊपर, जिसकी वैल्यू सबसे कम वो सबसे नीचे। क्या हो गया बेटा, 520 है ना वैल्यू। सबसे नीचे कौन होगा बताओ, 403, कौन, बी, कौन होगा, बी बच्चे। सम जनरल रूल्स फॉर सॉल्युबिलिटी बच्चे, ठीक है। कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट अमोनियम, पोटेशियम, ये देखो उन्होंने रूल्स दे दिए तुम्हें सारे, ठीक है, सब बता दिया। अब क्वेश्चन यहां स्टार्ट होता है, विच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देम आर मिक्स्ड, जस्टिफाई। कॉपर नाइट्रेट और कॉपर क्लोराइड मिक्स कर दिया, कॉपर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया, क्या बनेगा, CuCl प्लस MgNO3, एक्सचेंज हो जाएंगे ना आपस में बेटा। देखो यहाँ पे नाइट्रेट सारे सॉल्युबल है, कॉपर का क्लोराइड है इनसॉल्युबल नहीं, तो ये क्या बनाएगा, इनसॉल्युबल बनाएगा नहीं बनाएगा, नहीं समझ आया बच्चे क्वेश्चन। कॉपर नाइट्रेट में MgCl2 डालो, मैं बताता हूं। कॉपर नाइट्रेट में MgCl2 डालो, डाल दिया, क्या बनेगा, MgNO3 प्लस CuCl2। अब तुम्हें चेक करना है, क्वेश्चन क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। देखो क्या, ये रहा आपके पास टेबल, देखो क्या कॉपर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, क्लोराइड्स आर एक्सेप्ट लेड एंड सिल्वर, तो कॉपर क्लोराइड क्या होगा, सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो क्या पीपीटी बनेगा, नहीं बनेगा। अगले पे आ जाओ, जिंक क्लोराइड अमोनियम नाइट्रेट, अभी तो ऐसे ही बता दो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, सॉल्युबल है इनसॉल्युबल, शाबाश। ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल, सिर्फ ये दोनों इनसॉल्युबल। जिंक से क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ये भी नहीं। सिल्वर का देखो, सिल्वर और जिंक क्लोराइड क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, तुम्हें वैसे भी पता है क्या होता है ये, पीपीटी, किसमें डिसॉल्व करता है ये, सिर्फ NH4OH, तो क्या आ गया बच्चे, ये आ गया अपना कि यहां पीपीटी बनेगा। अब ये देख लो, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम और सोडियम के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चे, सॉल्युबल, कभी भी पीपीटी नहीं बनाते। तो एक सिंपल क्वेश्चन को टीचर ने क्या कर दिया बच्चे, सिर्फ कॉम्प्लिकेट कर दिया। हाँ जी बेटा, सही है कि गलत है, पहले तो ये बताओ, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, फनल अरेंजमेंट। व्हेन रेड लिटमस पेपर वाज ड्रॉप्ड इनटू द सॉल्यूशन इट टर्न्ड ब्लू, क्यों, कौन से आयंस ब्लू करते हैं उसे, OH नेगेटिव, कौन से, OH नेगेटिव, यहां स्पेशल ब्लू लिखा है तो ठीक है। व्हाई इज द फनल केप्ट इन इन्वर्टेड पोजीशन, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड अवॉइड्स बैक सक्शन बच्चे। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, इन हेबर्स प्रोसेस द ऑप्टिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, जो भी है, हाउ एंड व्हाई वुड यील्ड ऑफ अमोनिया बी इफेक्टेड इफ टेंपरेचर वाज रेज्ड टू 600 बच्चे। 600 करने पे अमोनिया ज्यादा बनेगी कम, 600 टेम्परेचर कर दिया, अमोनिया ज्यादा बनेगी कम, कम क्यों, क्या, अरे सही है भाई, बोलो, 600 डिग्री कर दिया घरिया, 600 डिग्री कर दिया बच्चे, ज्यादा अमोनिया बनेगी, ऑब्वियसली ज्यादा बनेगी बच्चे। क्यों कम बनेगी, क्योंकि रिएक्शन क्या है ये आपकी, एक्सोथर्मिक, मूर्खों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, फास्ट नहीं होगी। अमोनिया की यील्ड क्या बनेगी, कम, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, कम। समझ आ गई, ध्यान से सुन लो, कुछ भी बोल देते हो, कोई क्वेश्चन नहीं है ये अमोनिया से रिलेटेड, ये क्वेश्चन सिंपल केमिस्ट्री का है। रिएक्शन अमोनिया की एक्सोथर्मिक होती है, यस या नो, होती है ना। एक्सोथर्मिक को हीट चाहिए या वो खुद हीट रिलीज करेगी, रिलीज करेगी। आप उसे हीट 450 तक एक बार हीट करते हो ताकि कैटलिस्ट काम करना स्टार्ट कर दे, दैट्स इट। अगर इसका टेम्परेचर तुमने ज्यादा बढ़ा दिया तो अमोनिया की यील्ड बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक डू नॉट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अच्छा हाँ, अगर ये एंडोथर्मिक होती है ना, फिर आप जितनी हीट करते उतना आपका क्या हो जाता है, ये ज्यादा। ओके, गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन रिएक्ट, CH4 and Cl2, क्या बनेगा, CH4 and Cl2, CH4 and Cl2, CH3 plus HCl, ये बनता है ना। अच्छा, आगे जाते जाते लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4, क्या बन जाएगा, CCl4। समझ आ गई बेटा, क्लियर है। एक रिएक्शन लिखना, CH4 plus Cl2
gives CH3Cl प्लस HCl। सही है गलत? बैलेंसिंग देख लो, बैलेंस है। अच्छा एक लिखो CH4 प्लस Cl2 gives CCl4 प्लस HCl। बैलेंस करना है इसको। फोर HCl, ठीक है, 2Cl2, CH4 के आगे भी कुछ लगेगा नहीं, 2Cl2 लगेगा और 4HCl लगेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब देखो क्या बोल रहा है, दोबारा आओ इधर क्वेश्चन पे। भाई साहब क्वेश्चन देखो दोबारा इधर, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिथेन एंड क्लोरीन। तो 4 स्टेप करेंगे या एक ही स्टेप आएगा? चेक करो, एक पहला ही स्टेप करना है या 4 स्टेप करने हैं? पहला। क्यों पहला करना है? क्योंकि पहले में मिथेन और क्लोरीन क्या है? बराबर। क्या है? बराबर। अगर आप लास्ट तक जाते हो बच्चे तो मिथेन और क्लोरीन में आपके पास क्या आ जाता है बच्चे? डिफरेंस आ जाता है। समझ आ गई? तो जो आपा ने CCl4 बोला था वो CCl4 नहीं है, वो क्या लिखना है तुमने? CH3Cl। क्या लिखना है बच्चे? CH3Cl। समझ आ गई? तो कुछ चीजें होती है बच्चे, आपको ध्यान रखना चाहिए। बस ये 100 क्वेश्चन पूरे करके चलते हैं। Complete combustion of 1 mole of hydrocarbon produce 4 moles of carbon dioxide, 4 moles of water only। लिखो बच्चे 1 mole of hydrocarbon, 1 mole, बताओ ऐसे लिखो, हाइड्रोकार्बन लिखो, हाइड्रोकार्बन प्लस कंबशन करते हो तो क्या? ऑक्सीजन प्लस O2 गिव्स CO2 H2O। कितना कितना? कितने कितने? 4 4। तो लगाओ भाई 4 H2O के आगे 4 CO2 के आगे। तो अब बच्चों कुछ ना कुछ तो तुम्हें समझ आ गया भाई ये हाइड्रोकार्बन कौन सा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये? इक्वेशन से बताओ कितने C वाला हाइड्रोकार्बन है ये, इक्वेशन देख के बताओ। 4 वाला तो लिख लो C4। H कितने होंगे इसमें? 8, तो C4H8। नहीं समझ आया बच्चे? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन 4H2O 4CO2, 4 C हो गए, डन। H2O कितने हैं? 4, तो 4 2 जा 8, तो फॉर्मूला इधर वाला क्या बनेगा? C4H8। क्या है ये? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन। कौन सा ये? एल्कीन। 2 CnH2n, CnH2n। बेरियम क्लोराइड, जल्दी बताओ किसके लिए बेरियम क्लोराइड? सल्फेट के लिए। कौन सा पीपीटी बनेगा? व्हाइट पीपीटी। किसी में डिसॉल्व करेगा? कभी नहीं। प्लैटिनम इज यूज्ड इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यस और नो? यस। राइट इक्वेशन बोलो, NH3 plus O2 gives NO plus H2O। Why does the platinum continue to glow even after the heating is discontinued? बताओ बताओ बताओ। Oxidation processes are always exothermic, are always exothermic। ठीक है बच्चे, अब बात सुन लो ध्यान से, प्रॉपरली बेटा तैयारी करनी है। समझ आ गई? पेपर नॉर्मल पेपर है भाई, सारे बच्चे भी अटेम्प्ट करें, कुछ 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बाकी ठीक है पेपर, ताकि बढ़िया एक बार अपनी तैयारी हो जाए। ठीक है, अपना बच्चे अब आज के दिन अपना 100% दे दो। जो भी फोन लैपटॉप इधर उधर घूमना फिरना बच्चे सब बंद। ठीक है, प्रॉपरली घर जाके, अभी भी अपने दोस्तों के घर जाना, इधर उधर जाना नहीं, सीधा घर जाओ, जाके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी क्लियर है। फिर आप 8 तारीख से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे आपका फिजिक्स। और 8 तारीख को फिजिक्स की क्लास लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 तारीख को